Welcome to No More Exam Point. Today we are connecting to one of our client for the feedback on personal support. Hello sir, हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं? आई एम वेरी फाइन। सर सबसे पहले तो धन्यवाद सर कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे फीडबैक के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्लेटफॉर्म। अच्छा सर आप ये बताएं कि आपने पर्सनल सपोर्ट क्यों प्रेफर किया था? सर मैं नो मोर प्लेटफॉर्म पे जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, और मुझे जो एडवांस और क्रिएटिव स्लाइड्स बनाने के लिए मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने आपसे पर्सनल सपोर्ट के लिए गाइडेंस रिक्वायर्ड था। अच्छा ठीक है सर, आप ये बताएं कि आपने यानी आपको कितने अटेम्प्ट हो चुके थे, यानी हमारे पर्सनल सपोर्ट लेने के पहले आपने नोमर प्लेटफॉर्म पर कितने अटेम्प्ट दिए थे? सर मैंने 2 अटेम्प्ट दिया था, और मुझे मैं दोनों ही अटेम्प्ट में मैं पास नहीं कर पाया था। इस कारण से मैंने सोचा कि आपसे पर्सनल सपोर्ट लूं। अच्छा सर, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जैसा कि आपने बताया था कि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर पहले से नॉलेज था। अब देखिए सर क्या होता है कि अगर कोई बहुत एक्सपर्ट भी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बड़े आसानी से एग्ज़ाम निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि नोमर प्लेटफॉर्म के लिए कुछ स्पेशल गाइडलाइंस रूल्स होते हैं, उनके खुद के जनरल गाइडलाइंस रूल्स होते हैं डिज़ाइन से रिलेटेड, और फिर आपको उसमें क्लाइंट की भी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। तो जब तक किसी को जनरल रूल्स नहीं पता है या क्लाइंट की गाइडलाइंस को किस प्रकार से डिज़ाइंस में फॉलो करना है, तो तब तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएगा। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं सर, समय अपना बर्बाद करते हैं, और इसीलिए हमने ये कोर्सेज़ भी बनाए, और हाँ सर, इसीलिए बिल्कुल। हमने आपको भी कहा था कि सर आप कोर्सेज़ ले लीजिए। लेकिन चूंकि आपने जो है अपनी स्लाइड्स हमको भेजी, आपने बताया कि मैं पहले काम कर चुका हूँ पावर पॉइंट पर, और फिर आपने एग्ज़ाम की भी स्लाइड भेजी, और हमें ऐसा लगा कि एक एवरेज क्रिएटिव लेवल है, और बेसिकली आपको जनरल रूल्स भी पता है कि प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग किस तरीके से की जाती है। लेकिन क्या है सर, पावर पॉइंट ये जो नोमर प्लेटफॉर्म है, इसकी पावर पॉइंट का जो लेवल है, ये जो एग्ज़ाम का जो लेवल है और इसका जो डिज़ाइन स्टैंडर्ड है, वो काफ़ी हाई है, और उस हिसाब से आपको हाई सैलरी भी मिलती है। फिर 8 USD मिल रही है, तो फिर आपको आसान काम के लिए तो नहीं मिलेगी सर, है ना सर? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अच्छा ये बताएं सर कि अभी आपको कितना टाइम हो चुका है नोमोर पर काम करते हुए, नोमोर प्लेटफॉर्म पर? सर मेरे को 4 महीने हो गए नो मोर प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए। 4 मंथ हो चुके हैं? यस सर। अच्छा सर, प्रोजेक्ट का फ्लो कैसा, मतलब प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं नहीं मिलते हैं, कैसा क्या है? सर प्रोजेक्ट का फ्लो तो अच्छा है, और मैं प्रेजेंटली मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ एमपी गवर्नमेंट में। जी जी जी। और मैंने सोचा कि मुझे पार्ट टाइम इनकम चाहिए। तो मेरा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम तो है ही, मेरी गवर्नमेंट जॉब है। जी 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 और सर। उसी पे मेरा 10 से 5 का 9 to 5 वाला जॉब है। जी उसके अलावा मेरे पास थोड़ा सा समय बचता है, तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ जॉब के अलावा मैं अर्निंग कर सकूं। तो जी जी। इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म की को विजिट किया, और अभी मैं 4 महीने से इस पे काम कर रहा हूँ। और मैं छोटे ही प्रोजेक्ट लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि टाइम उतना रहता नहीं है। टाइम की कमी के कारण मैं 1.5 से 2 घंटे वाले ही प्रोजेक्ट में एक्वायर करता हूँ और उस पे काम करता हूँ। हाँ सर, अपना टाइम मैनेजमेंट भी तो होना चाहिए, वो भी तो ज़रूरी है। हाँ सर, बिल्कुल। अच्छा सर ये बताइए कि ये जो लास्ट मंथ है, इसमें आपकी सैलरी कितनी आई थी? सर इसमें मेरी लास्ट मंथ 37,000 अर्निंग हुई थी। 37,000 कुछ कम नहीं है इस सर। अच्छा, आपने बताया बराबर कि आपने ये बोला कि आप 1.5 से 2 घंटे वाले प्रोजेक्ट लेते हैं, ज़्यादा आप प्रोजेक्ट नहीं लेते। हाँ सर, देखिए आप इसमें ये गलती मत कीजिएगा। हम तो आपको पहले बता चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ठीक है सर, देखिए सर नो मोर प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स को लेकर के। अगर आप मान लीजिए कि आपने 3 आवर्स या 4 आवर्स का कोई प्रोजेक्ट लिया, ठीक है, और आपके पास उसकी डेडलाइन दी है मान लीजिए 8 घंटा, तो आपके पास में वो टाइम होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने उन्हें ये बोल दिया कि नहीं सर अभी मेरे पास मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपको सर टेम्प्रेरी, शुरू में तो आपको टेम्प्रेरी बैन किया जाएगा, लेकिन अगर आपकी ये गलतियाँ रिपीट हुई तो आपको इसमें परमानेंटली
बैन कर दिया जाएगा और आपकी जो सारी मेहनत है वो बेकार जाएगी। तो कोशिश आप कीजिएगा कि सबसे पहले तो उनका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट टाइम है वो आप फुलफ़िल कर लीजिएगा, और उसके बाद में आप कोशिश कीजिएगा कि आप प्रोजेक्ट उतने ही बड़े ले जितने समय के लिए आप अवेलेबल। ओके सर। हाँ सर, बिल्कुल मैं इसी को देखते हुए ही अपने छोटे प्रोजेक्ट लेता हूँ कि अगर मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग गया तो उस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाए। हाँ हाँ। अच्छा सर, अभी आप थोड़ा अपने जॉब के बारे में कुछ बताइए कि आप किस पोस्ट पर है अभी करेंटली। सर मैं प्रेजेंटली वर्किंग हूँ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर में। और ये जो डिपार्टमेंट है हमारा वो है सोशल जस्टिस एंड डिसेबल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट। नहीं सर, और क्या बोला इसमें आपने? हम जो सोशल मतलब डिसेबल्ड मीन्स यानी पूरा बताइए सर, डेजिग्नेशन आप पूरा बताइए कि आप। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर डिजिग्नेशन है मेरा। अच्छा, और जो इनका ये क्या डिपार्टमेंट काम होता है सर? है आपका क्या सर, काम ये होता है जो सर? है सर एक्चुअली में जो मेरा पोस्ट है वो जी सोशल जस्टिस एंड डिसेबल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर आता है मेरा पोस्ट। और जी ये एक ब्लॉक लेवल का पोस्ट है। जी जी और जी इसमें जो हमारे ब्लॉक में जो जो वल्नरेबल सेक्शन है, जी जो ओल्ड एज लोग हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, उनकी जो गवर्नमेंट उनको जो स्कीम्स देती है हमारे जी डिपार्टमेंट के थ्रू, तो हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करते हैं। हम ग्राउंड लेवल के ऑफिसर है इस डिपार्टमेंट के। और हम जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको उसको देखते हुए हम इनको इस डिपार्टमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे। अच्छा अच्छा सर। अच्छा सर, आपने बताया था कि आप महिंद्रा में भी पहले वर्क कर चुके हैं, महिंद्रा एजुकेशन में। तो वहाँ पर आपने क्या कार्य किया था सर, यानी क्या पढ़ाया था? ऐसा आपने पढ़ाया था ना सर? सर मेरा टीचिंग का ही काम था। और जो टीचिंग का काम था वो एक्चुअली में आईटी रिलेटेड वर्क था। जी जी आईटी रिलेटेड वर्क था तो उसमें हम कंप्यूटर की बेसिक चीजें फंडामेंटल्स पढ़ाते थे। साथ में हमारा जो एमएस ऑफिस वाला है, जी। चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, इसकी भी टीचिंग हम करते थे वहां पर। अच्छा, महिंद्रा में तो ये कहाँ पर, यानी आपने किस जगह पर जॉब किया है सर महिंद्रा में, किस लोकेशन में? क्योंकि सर महिंद्रा एक्चुअली मैं एजुकेशन क्या है थोड़ा, यानी इंडिया पर फैला हुआ है, पैन इंडिया में फैला हुआ है ये। यस सर, ये पैन इंडिया इसकी ब्रांचेस थी। जी लगभग 200-250 ब्रांचेस थी हर बड़े शहर में, हर मेट्रो सिटी में, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। जी और क्योंकि एसएससी और बैंकिंग की इसमें तैयारी होती थी, जी जी तो तो ये हर जगह खुली हुई थी। जहां पर भी बड़ा क्राउड मिलता था इस कंपनी को, तो वहां पर इनकी ब्रांच खुलती थी और ये काम होता था। एक्चुअली मेरी जो पोस्टिंग थी जी वो सूरत ब्रांच में थी, महिंद्रा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के सूरत जी जी ब्रांच में थी। जी और हम मूवमेंट करने, जैसे कहने का मतलब है, जो गेस्ट लेक्चर्स है जी उसको लेने के लिए हम सूरत जाते थे। सूरत में तो रहता ही था, साथ में अहमदाबाद हो गया, जी जी राजकोट हो गया, जी बड़ौदा हो गया, यहाँ पर विजिट करते थे। जी। तो ठीक है सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम फॉर द फीडबैक, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑन द नोमर प्लेटफॉर्म। Thank you, sir, for your guidance in improving my skills in No More platform. And your teaching style is awesome. And I wish you all the very best. थैंक यू Thank you, सर। sir. ओके सर, नाउ वी आर Thank you, क्लोजिंग sir. आवर कन्वर्सेशन। मैनी मैनी थैंक यू सर। Okay. Welcome to No More Exam Point. Today we are connecting to one of our client for the feedback on personal support. Hello sir, Hi, sir. Hello. कैसे हैं सर आप? I am fine, sir. And how are you? आई एम ऑल्सो फाइन सर। सर अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अभी इंदौर से बात कर रहा हूँ। इंदौर से बात कर रहे हैं। सर थोड़ा ये बताएंगे कि अभी आप करेंट किस जॉब में हैं? मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ रिलायंस में। अच्छा, रिलायंस में, रिलायंस जियो में। तो सर आप यस। इंदौर में ही हैं क्या? हाँ, मैं इंदौर में ही रहता हूँ। जी जी जी। अच्छा सर, मुझे थोड़ा ये बताइए आपकी, आपने पर्सनल सपोर्ट के लिए क्यों अप्लाई किया था सर? एक्चुअली मैंने आपका कोर्स तो लिया था, जी कोर्स भी पढ़ा था, लेकिन उसमें एक्चुअली मुझे दिक्कत क्या हो रही थी कि एक तो जो विजुअल इन्हांसमेंट होता है उसमें जो स्ट्रक्चर का यूज होता है, मतलब हाउ टू यूज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑन द विजुअल जी जी इन्हांसमेंट, जी जी वो चीज मुझे एक क्लियर नहीं हो पा रही थी। जी और दूसरा थोड़ा सा कुछ
मतलब आप समझ लीजिए कि अब मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही थी, गाइडलाइंस जो वाली ना। गाइडलाइंस को लेके मेरी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं बैठ पा रही थी, मैं कंफ्यूज हो रहा था उसमें एक्चुअली। जी 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 जी। इसलिए फिर मैंने पर्सनल सपोर्ट लेने का ट्राई करा था, इसलिए मैंने आपसे पर्सनल सपोर्ट लिया था। तो सर हमने कोर्सेस वगैरह में तो ये सब कुछ आपको समझाया था, तो फिर आपने फिर भी तो कोर्सेस पढ़े नहीं सर आपने अच्छे से। नहीं 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 सर, एक्चुअली योर कोर्सेज आर वेरी रिच ऑन कंटेंट। जी जी उसमें बहुत सारा कंटेंट है। अब एक्चुअली क्या होता है सर, मैं ऑलरेडी जॉब पर्सन हूँ, अब मुझे जी उसकी भी तैयारी करनी पड़ती थी। तो सर क्या होता था कि जैसे मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं पढ़ते जा रहा हूँ आगे, मतलब ऊपर का भूल गया, ऊपर के चैप्टर्स पढ़ लिए, नीचे का पढ़ा तो फिर ऊपर का भूल जाता था इंसान। मतलब एक होता है ना कि कई बार रेगुलरिटी नहीं रह पाती थी पढ़ने में, तो उस जी वजह जी से भी जी थोड़ा वो चीज हो जाती थी। जी। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, या फिर आप ये समझ लीजिए कि मैं समझ नहीं पा रहा था उन यानी चीजों को, आप, जो मैं समझ मतलब गया, आप ये दिमाग बोलना में नहीं चाह बैठ रहे पा हैं रही कि थी। डेटा बहुत ज़्यादा हो गया तो इस वजह से आप भूल गए एग्ज़ाम में, हाँ ये बोल रहे हैं। हाँ। हाँ तो सर थोड़ा मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि जो भी हमारे कोर्सेज लेते हैं या लेना चाहते हैं, तो वो ये काम करें कि अगर वो चैप्टर्स पढ़ते हैं तो अगर वो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका कंटेंट पहले वो समझ ले, फिर सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका कंटेंट वो समझ ले, और दोनों में तुरंत डिफ्रेंशिएट करें कि ये कंटेंट क्या कह रहा है और ये कंटेंट क्या कह रहा है, तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग से आप दूर रहेंगे। ठीक है यस सर। सर, यस। अच्छा सर ये बताइए कि अभी आप नोमर प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं भी 3.5 महीने हो गए मुझे अप्रोक्स, जी जी। मैं जब से इस पे काम कर रहा हूँ। 3.5 महीना हो चुके हैं। अच्छा यस। सर आपको पर्सनल सपोर्ट से क्या हेल्प मिली। एक्चुअली पर्सनल सपोर्ट से एक तो जो सबसे पहला जो मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे स्ट्रक्चर का यूज करते नहीं बन रहा था, तो उसकी जी अंडरस्टैंडिंग आ गई मुझे जी कि मुझे किस टाइप से इसको यूज करना जी। है ना। दूसरा मुझे ये चीज समझ में आई कि जो गाइडलाइंस है जी एग्जाम की, वो अच्छे से मतलब मुझे यानी जो आपका समझ में कंफ्यूजन था आए। वो दूर हो गया। हाँ, वो कंफ्यूजन दूर हुआ। जी फिर हाउ टू यूज एआई टू गेट मेक जी। आवर वर्क स्मार्ट, ये चीज ओके मुझे, ओके। ये भी जी मुझे जी। समझ में आ गई, ये नई है ना। चीज़ है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे या इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज़्यादातर कहाँ पर गलतियाँ हो रही है कि जो ऐड आइकॉन वाला टास्क है उसमें हम्म आइकॉन्स समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार का हम्म आइकॉन्स इस्तेमाल करना है। तो इसमें हमने ये बताया है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कैसे जो है आइकॉन्स को, आप सही आइकॉन्स को पुट कर सकते हैं, ये बात है हाँ इसमें। हाँ हाँ, तो वो सर सारी चीजें आप, जी 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 समझ में आई मेरे, जी है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा एक डायरेक्शन चाहिए था, इसलिए मैंने पर्सनल सपोर्ट भी लिया था। जी जी मुझे पर्सनली गाइडेंस चाहिए था उस चीज के जी लिए। जी। तो सर अभी आपकी 3.5 महीना हो चुके हैं, अभी आपकी लास्ट मंथ की सैलरी कितनी आई थी सर। लास्ट मंथ 49 अप्रोक्स कुछ सेल आई थी मेरी, फो 49, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं जी पता, जी जी। आपको एक राउंड फिगर 49 बता रहा हूँ, 49 अप्रोक्स आई थी मेरे पास। ओके ओके, एवरेज, एवरेज है, ज़्यादा भी एवरेज नहीं थी मतलब लेकिन। बड़ा अमाउंट। अब 549 500 49 जी 600, जी जी। एक्चुअली आई डोंट नो, तो सर बट आपने बताया भी 49,000। तो आप प्राइमरी भी तो जॉब करते हैं, फिर या हाँ टाइम मैनेजमेंट वगैरह भी तो होना चाहिए। हाँ, ये एक टाइप से मतलब साइड वर्क, मतलब मेरा जो एक्स्ट्रा जी। वर्क जो होता है फॉर इनकम, अच्छा सर वो है ये। प्रोजेक्ट का फ्लो कैसा है, मतलब प्रोजेक्ट वगैरह प्रोजेक्ट्स मिलते मिलते हैं। हैं सर, मतलब अगर आपका काम अच्छा है तो आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, जी बट उसमें मतलब वही है कि मतलब आपकी रेटिंग 9 या 9+ हो तो प्रोजेक्ट का फ्लो बराबर मिलता है आपको। जी जी। हाँ 9+ रेटिंग है, 9.2 9.5 लाइक दैट, तो आपको प्रोजेक्ट का फ्लो बराबर मिलेगा, ये प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। ये और एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है सर की तरफ से, और हमने भी बताई है कि अगर आपकी रेटिंग मिनिमम आप 9 रखिएगा, और अगर आप इससे कम भी जाते हैं, देखिए वैसे किसी को शौक नहीं है कि वो रेटिंग कम रखे, लेकिन 8.7 से आपको कम बिल्कुल भी नहीं जाना है, और आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप 9.5 या उसके अबाव मेंटेन रखें, तब प्रोजेक्ट वगैरह तो वैसे भी आपको अच्छे मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर रेटिंग अच्छी रहती है तो बहुत अच्छा रहता है कि नहीं सर। या जी सर। अच्छा सर कुछ एक और सर इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी थी कि जो बायर्स है सर वो पहले ये पूछते हैं कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कैसी है इस प्लेटफॉर्म पर। इंग्लिश तो चाहिए सर, मतलब एक्चुअली इंग्लिश, मतलब भले ही आपका वर्बल कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत वीक हो तो चल जाएगा, जी जी बट आपका रिटर्न कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए इंग्लिश में। जी। हाँ सर वो एडमिन वगैरह से या फिर आपको टॉकिंग वगैरह भी तो करना पड़ता है उसमें, हाँ और सर, जैसे फीडबैक पे भी। मतलब फॉर एग्जांपल आपने, मान लीजिए आपने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजी जी एडमिन जी को, जी है ना। अब आपका कुछ फीडबैक आया, अगर मैं मतलब आपका ठीक है, अगर थोड़ा सा 19 20 आपका
वर्बल कम्युनिकेशन में तो इट्स ओके, इट्स जी मतलब चल जाएगा वो। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कर पाए, आप राइट ही नहीं कर पाए, आप जी जी एडमिन के फीडबैक को समझ ही नहीं पाए, जी इतनी इंग्लिश अगर आपकी नहीं है स्ट्रांग, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम तो क्रिएट ये होगी। कन्फ्यूजन जो रहता था, तो ये आप अभी देख लीजिए, सर बता रहे हैं कि, और हमने भी आपको बताया था कि आपका जो रिटन कमांड है वो बहुत ही अच्छा रहना चाहिए, और हाँ आपका वो जो वर्बल कमांड है अगर वो उसमें थोड़ा 19-20 भी है तो चल जाएगा, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली वो समझते हैं कि इंडिया इज़ ए नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो आपको थोड़ी बहुत रियायत तो मिलेगी। ओके सर। जी हाँ। अच्छा सर, और इंदौर के बताइए कुछ हालचाल, की इंदौर में कैसी ठंड वगैरह कैसी है? सर अभी तो ठीक है, नॉर्मल ठंड है, इतना कुछ खास नहीं, अभी कुछ और दिनों सर पहले ज्यादा कुछ पड़ी थी। इंदौर में मतलब ऐसा क्या है कि वहाँ पर आना चाहिए कुछ? इंदौर में सर बहुत, जैसे अगर आप लोकल इंदौर की बात करें तो यहाँ पे राजवाड़ा है घूमने लायक, सराफा मार्केट है, जी रात जी को जो भरता है सराफा मार्केट, राजवाड़ा मार्केट है घूमने के लिए। जी इसके अलावा आप आसपास भी जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं इंदौर के आसपास, जैसे मांडव है, पाताल पानी है, बहुत सारी यानी जगह है टूरिज्म घूमने के टूरिज्म लिए। प्लेसेस वगैरह है। हाँ बहुत से हैं, बहुत से हैं। हाँ सर, यस सर। एक्चुअली क्या है, मैं भी एमपी का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मैं इंदौर कभी गया नहीं हूँ, तो मुझे सुनने मिला वहाँ जो शायद मेरे ख्याल से उज्जैन महाकालेश्वर। जी हाँ सर। उज्जैन, हाँ उज्जैन महाकाल जी। ओमकारेश्वर है। अब ये जैसे इंदौर अगर आप इंदौर से कितना दूर हाँ हाँ, पड़ता है सर ये? आप उज्जैन आपको यहाँ से 50 किलोमीटर पड़ेगा, 90 किलोमीटर आपको ज़्यादा दूर नहीं है। ओमकारेश्वर पड़ेगा। हाँ। जी। ओके। तो थैंक यू सर फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम फॉर माय फीडबैक, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑन द नो मोर प्लेटफॉर्म। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी वेलकम मच। वेलकम सर। ओके सर। ओके। Welcome to No More Exam Point. Today we are connecting with one of our client for the feedback on personal support. Hello चेतन सर। जी सर। हाय सर। हेलो। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ सर। सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं अभी? मैं फ़िलहाल अभी नागपुर से बात कर रहा हूँ। नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र। जी। जी जी जी। और सर अभी आप थोड़ा ये बताएंगे कि आपका करेंट में अभी आप क्या जॉब कर रहे हैं सर? करंटली आई एम वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एट नागपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर। असिस्टेंट प्रोफेसर है? असिस्टेंट प्रोफेसर। काफ़ी जी रेपुटेटेड सर। पद है सर। जी सर। जी सर। आपको ये नोमर प्लेटफॉर्म के बारे में कैसे पता चला था? मुझे सोशल मीडिया से पता चला है। जी जी जी। अच्छा सर, आप ये बताएं कि ये जो नोमर प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपको, क्योंकि देखिए सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो लोगों को डाउट रहता है कि ये सही प्लेटफॉर्म है गलत प्लेटफॉर्म है, और इसकी सैलरी वगैरह भी जो लिखी हुई है 8 USD, तो ज़्यादातर ऐसा लगता है कि ये सच में देते हैं नहीं देते हैं, तो आपको ये कैसे लगा कि ये एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है और इस पर काम करना चाहिए? नहीं, कैसा है, अभी मैंने इसके बारे में सोचा था कि बहुत सारे अभी कैसा फ्रॉड वाली कंपनियां भी बहुत सारी रहती है जी जी मार्केट जी में। जी तो अपन कैसा है पूरा उसका डिटेल अभी निकाल सकते हैं, तो मैंने गूगल की हेल्प लिया था, गूगल पे सर्च किया था नो मोर प्लेटफॉर्म के बारे में। जी और मैंने ये जो नो मोर प्लेटफॉर्म की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जी जी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी मैंने पूरी इसकी डिटेल जानकारी ली। जी। उसके बाद ही मैंने इसके ऊपर काम किया। ओके ओके। तो सर आप थोड़ा ये बताएंगे कि आपने कोर्सेस वगैरह तो हमारे बाय किए थे सर, फिर जी आपने सर। जी सर। पर्सनल सपोर्ट क्यों लिया था सर? क्या कोर्स में कोई प्रॉब्लम थी क्या सर? नहीं, कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जी जी लेकिन कैसा है कि जो विजुअल एनहांसमेंट टास्क है, जी तो उसमें स्ट्रक्चर को कैसे पुट करना, उसका डिजाइन कैसे करना, इसमें मुझे दिक्कत आ रही थी। जी और ऐड आइकॉन टास्क में भी आइकॉन को कैसे पुट करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना, जी उसका डिजाइन कैसे करना, जी। इसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने तो सपोर्ट ये लिया था। सब हमने तो सर आपको कोर्सेस में बताया है कि आपको आइकॉन से कैसे इस्तेमाल करने, और विजुअल इन्हेंसमेंट में के लिए हमने आपको ये बोला था कि आपको सबसे पहले 25 से 30 स्ट्रक्चर बना करके रख लेने हैं, क्योंकि क्या होता है सर, देखिए आप फ्रेशर है अभी, और एग्ज़ाम में 3 घंटे का टाइम फ्रेशर के लिए बहुत कम होता है। जो
एक्सपर्ट है इस फील्ड में, जिनको अच्छे से जो हाई लेवल के डिज़ाइन से 300 400 500 जो स्ट्रक्चर्स बना चुके हैं, डिज़ाइन से बना चुके हैं, तो उन लोगों की एक्सपर्टीज होती है, तो वो लोग कम समय में इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने आपको बोला था सर कि आप 25 से 30 जो स्ट्रक्चर पहले आप बना करके रखिए, क्योंकि विजुअल इन्हेंसमेंट का एक ऐसा टास्क है सर जो सबसे टफ है सर, इसमें विजुअल इन्हेंसमेंट का हाँ, टास्क है। आपने आपने बोला था कि 25 से 30 स्ट्रक्चर बना के रखी, लेकिन उतना मैं बना बना के नहीं रखा था मैंने। जी। तो और क्या हुआ कि 2 बार सेम टास्क रिपीट हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि तीसरे टाइम में भी वो रिपीट हो यानी जाएगा। आपने जो 2 बार एग्जाम दी थी, तो उसमें यानी हाँ, जो यानी कौन सा टास्क रिपीट हुआ था? विजुअल इन्हेंसमेंट वाला, ये डाइकोन वाला, उसमें 4 टास्क रहते हैं ना सर? कौन सा हाँ, रिपीट हुआ ये था सर? विजुअल विजुअल, विजुअल वाला, विजुअल विजुअल वाला एनहांसमेंट हुआ वाला। था। हाँ, तो जी सर, आपको जी ये सर। लगा कि 2 बार जो टास्क रिपीट हो चुके हैं, तो हाँ, तीसरे जी बार भी सर, ये टास्क रिपीट हो जाएगा। रिपीट होगा। देखिए सर, हाँ, अगर जी टास्क सर। रिपीट हो भी जाता है, तो भी आप ये हम्म। बताइए कि आपको आगे तो काम करना है, तो उसके लिए तो आपको एक अच्छा डिजाइनिंग नॉलेज चाहिए ना सर, तब तो आपकी अर्निंग हाँ, वगैरह होगी। हाँ, और जी फिर सर, जी सर। आपने क्या किया था सर कि देखिए, हमारे समय में ये होता था कि हमें एग्ज़ाम के समय में गाइडलाइंस दी जाती है। अब जी आपके सर। समय में ये था सर, और अभी के समय में ये है कि गाइडलाइंस आपको पहले ही दी जाती है, ताकि आप भरपूर समय ले ले गाइडलाइंस को अच्छे से समझने में। हमारे समय पे नहीं दी जाती थी सर, जो जी जी। गाइडलाइंस पहले। तो आपके पास में तो बहुत अच्छा मौका था सर कि आप गाइडलाइंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ ले, ठीक, और इसलिए हमने आपको कोर्सेज वगैरह भी दिए थे सर। जी सर, जी सर। चलो सर, खैर कोई बात नहीं। अभी आप ये बताएं कि आप एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, हाँ, एग्जाम पास हो गया हूँ मैं। तो कितने आपको कितना टाइम हो चुका है सर नोमर प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए? अभी मुझे लगभग 3 महीने हो गए। और सर ये बताएंगे आपकी लास्ट जो पेमेंट थी वो कितनी थी सर? वो 58,000 थी। 58 तो काफ़ी अच्छी सर, ये तो। जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा सर, ये फ्लो कैसा है प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट का फ्लो भी अच्छा है, ठीक ठाक है। प्रोजेक्ट मिलने में कोई दिक्कत होती है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है, मिल अच्छा जाते सर, हैं आराम से। एक आप थोड़ा सा ये बताएं कि अब आप 3 महीने से काम कर रहे हैं, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉप्स है, क्या कौन से। तो आप ऐसा कोई कौन बताइए सुनने वाले व्यूअर के लिए, कि उनको लगे कि जो व्यक्ति एग्ज़ाम देना चाहता है उसको ये चीज़ पहले से पता होना चाहिए। देखिए, एग्जाम का ऐसा है कि अपने को पूरा प्रिपरेशन तो करना पड़ता है, और जी जैसा सर ने अभी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, ये जी सब डिटेल्स इंफॉर्मेशन तो वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जी एग्जाम कैसे क्रैक करना है, जी ठीक है, जी एग्जाम कैसे पास करना, वो जी भी जी ये अपने पर्सनल सपोर्ट में पूरा डिटेल्स आपको देते हैं, जी जी ताकि अपन एग्जाम में अपने को दिक्कत नहीं जाती। जी और अगर इसका सर व्यूवर्स के लिए अगर बोला जाए, तो इसमें कैसा सर, थोड़ा सा प्रमोशन के लिए भी रेटिंग जो है जी जी वो जी 9 के ऊपर अगर रखते हैं, जी 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 तो थोड़ा अच्छा होगा, बिल्कुल ऐसा आपने मुझे सही बोला सर। लगता है। 9 के ऊपर अगर रेटिंग रहती है, तो प्रोजेक्ट भी मिलने में काफ़ी आसानी हो जाती है। हाँ, हाँ, जी अच्छा सर, सर, जी सर। अब आप दिन भर तो अपनी जॉब में रहते होंगे, तो फिर आपको टाइम कब मिलता है नोमर प्लेटफॉर्म के लिए? हाँ, मेरा ऐसा है कि 9:30 से 5:30 बजे तक तो जॉब ही रहता है, तो जी, मैं तो रात में थोड़ा आपको सा समय रात मिलता में, है। हाँ, इवनिंग में मैं समय निकाल के इसके ऊपर काम करता हूँ। जी जी, बहुत अच्छा सर। तो सर कुछ नागपुर के बारे में बताइए। हाँ, नागपुर तो अभी आपको पता है कि एक मेट्रो सिटी है अभी नागपुर, जी और जी जी। ऑरेंजेस के लिए फेमस है। गडकरी जी और देवेंद्र जी नागपुर से ही बिलोंग करते हैं, और ये एक जो ग्रोइंग अपने सिटी अपन बोल सकते हैं। जी इंडिया की सब मोस्ट ग्रोइंग सिटी अगर कोई है, जी जी तो नागपुर ही है। जी जी जी। और नागपुर आपको पता ही है कि अभी ये ऑरेंजेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, शुरू से ऑरेंजेस के लिए फेमस है। ऑरेंज। तो हाँ, ऑरेंज, संतरा, संतरा, तो संतरे के लिए फेमस है। तो सर, कभी हम आए तो आप संतरे वगैरह खिलाइए। यानी 12 महीने होते हैं कि फिर मौसम में ही होते हैं संतरे? नहीं, वो साल में जी। 2 बार संतरे की फसल ली जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, एक हाँ सर, मैंने आपको समर सीजन में मिलेगा, एक विंटर जब में मैंने मिलेगा। थोड़ा नेट पे भी मुझे पता चला था कि नागपुर में जो संतरे हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होते हैं और हाँ, सप्लाई साल होते में हैं दो यहाँ बार से। मिलते हैं। जी जी जी। तो जी सर, हम जी। कभी आए तो आप मिलिए और संतरे वगैरह खिलाइए हाँ हमारे हाँ, को। जी जी, जरूर जरूर आइए, आप नागपुर में आइए। ओके ओके।
Sir, now we are closing our conversation, and जी thank you सर। for giving your valuable time for the feedback, and best of luck to you for your upcoming project on the No More platform. Thank you so much, sir, for providing No More platform. By using this platform, everyone can earn extra income. Uh, so thank you so much for providing No More platform. Okay, okay. And I can, before 3 months, I can join this and learn something new, which can already I am applied in my teaching also Okay, for okay. making the PPTs for my students or my extra research work. जी So जी जी। once again, I would like to thank for providing वेलकम such सर। a wonderful platform like No More platform. So thank you once again, sir. Thank you so much. थैंक यू सर। वेलकम टू नो मोर एग्ज़ाम पॉइंट। आज हम कनेक्टेड हैं हमारे एक बॉयर से जिन्होंने फ्रेशर कोर्स लिया है, और इन्होंने कुछ टेक्निकल, इनको डिज़ाइन से लेकर के कुछ प्रॉब्लम थी, तो हमसे कनेक्ट किया था कि सर आप थोड़ा इसका सॉल्यूशन वगैरह कीजिए। तो आज हम कनेक्टेड है और इनसे फीडबैक लेने के लिए भी कनेक्टेड है कोर्स से संबंधित। जी सर, कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ सर। आप कहाँ से, अभी कहाँ प्रेजेंट में कहाँ रहते हैं सर आप? मैं पुणे में हूँ। तो सर लोकल पुणे सिटी में रहते हैं या आजू बाजू कोई एरिया है? नहीं, पुणे सिटी में रहता हूँ। आपको आवाज़ सुनाई आ रहा है सर स्पष्ट? हाँ हाँ। जी सर, अब आप बताइए सर, कैसा जो आपने कोर्स वगैरह लिया है, तो स्टडी मटेरियल आपको कैसा समझ में आ रहा है सर? नहीं, स्टडी मटेरियल अच्छा है। जी, समझने में इजी है। समझने में इजी है। एक्चुअली क्या है सर, हमने ये सोच करके उसको बनाया है कि कोई अगर नया बंदा है या कोई नया कैंडिडेट है, अगर उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जीरो भी अगर उसको नॉलेज है, तो वो इसे देख करके सीख सकता है। बस सर उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सर, नो मोर प्लेटफॉर्म में ऐसा है कि ये एकदम, अगर $8 यूएसडी आपको अगर दे रहा है, तो इसके लिए स्पेशलिटी भी तो चाहिए सर आपके पास में, हम्म है कि नहीं सर? अगर कोई आपको 700-800 रुपये घंटा दे रहा है अभी करंट रेट के हिसाब से, तो उसके लिए आपके पास स्पेशलिटी भी तो चाहिए। अगर आपको नॉर्मल डिज़ाइनिंग करना है तो वो तो कोई भी कर सकता है, और आजकल तो एआई भी नॉर्मल डिज़ाइन प्रोवाइड करवा देती हम्म है ना सर? तो अब आप बताएं सर कि आपने दो प्रॉब्लम बताई थी, तो एक प्रॉब्लम थी आपको मेरे ख्याल से थ्री थ्री स्टेप इन्फोग्राफिक थी, वो हाँ क्या हाँ। था सर? थ्री थ्री स्टेप इन्फोग्राफिक की तो नीचे वाला जो है ना वो मैच नहीं कर रहा था। तो वो मैच कर गया सर अभी? नहीं, वो मैंने किया ही नहीं अभी जी, तक। मैं उसको आपको बता दूंगा सर। और एक आपने 7 स्टेप इन्फोग्राफिक की बात करी थी, हम्म तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम गई थी, तो आपने सॉल्व कर ली उसे? हाँ, मतलब वो जी, सर्कल के पार्ट्स निकालने थे तो उसमें स्क्वायर शेप में बड़ा वाला कर रहा था ना, तो वो। सर्कल के पार्ट से निकालने थे। जी जी हाँ, जी तो जी। वो जो ऊपर से नीचे तक ले रहा था ना मैं, तो उस शेप का साइज कम ज्यादा हो रहा था, तो तो राइट साइड में वो हाइट का ऑप्शन सिलेक्ट करके वहां से मैंने कम कम ज्यादा किया बाद सर में। कम ज़्यादा तो उसमें करना ही था ना सर, क्योंकि ये जो उसमें 7 पार्ट्स है वो इक्वल नहीं है। हमने वहाँ पर बोले भी नहीं है कि आपको इक्वल रखना है। नहीं नहीं, वो इक्वल वो वाला नहीं, इक्वल वाला नहीं। जब जब हम शेप बीच में सेंटर में लेके आते हैं ना, जी जी सेंटर में वो स्क्वायर वाला शेप जो यहाँ से अगर एक्सटेंड हुआ हुआ है तो उसको सेंटर में लेके आते हैं एक साइड में। जी 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 तो शेप नीचे ऊपर नीचे हो रहा था वो, जी। एक साइज में नहीं रह रहा था, तो हाइट कम ज्यादा करके मैंने वो सिलेक्ट किया। एडजस्टमेंट किया। ओके, एडजस्टमेंट। आपके खुद के भी पास में एक विजुअल क्रिएटिविटी होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे हैं तो एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर कैसा दिखना चाहिए, ये हम्म अपने खुद के भी पास में होना चाहिए। अच्छा सर, अभी आप ये बताएंगे कि करंट अभी आप जॉब करते हैं, हम्म कौन सा जॉब करते हैं सर? कंपनी में काम करता हूँ मैं। जी जी वो कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, जी लेकिन जी। काम ओके करता ओके, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा सर, प्रेजेंटेशन वगैरह में पहले से नॉलेज है आपको? मैं करता हूँ, पहले से मुझे बेसिक सब पता है पावर पॉइंट का। जी 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 जी। तो यानी एडवांस डिज़ाइनिंग वगैरह आपको सीखनी थी इसके लिए? हम्म हम्म जी जी जी। तो वो सर आपको मैं अभी, जो आपने प्रॉब्लम बोला था वो आपको मैं अभी सॉल्व करके दूं? हाँ ठीक है, चलेगा सर। वो 3 स्टेप वाला जो आपने बोले थे,
हम्म। एक सेकेंड सर, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं सर। आप जी। लैपटॉप में कनेक्टेड है ना सर? हाँ हाँ। आपको कुछ दिख रहा है सर अभी? हाँ हाँ। आपका सर जहाँ तक आपको ये वाले इस पार्ट में प्रॉब्लम थी। हाँ, ये मैच नहीं हो रहा था नीचे वाला। हाँ एक्चुअली सर देखिए इसमें क्या करना है, एक सेकेंड। एक्चुअली सर आपको क्या करना है कि अगर आपसे, देखिए हमने ये आपको ये बताया था कि कोई भी जो दो पार्ट है, ठीक है सर, ये एक हम्म। पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, तो अगर आपसे अलाइनमेंट बनाते हुए नहीं बन रहा, क्योंकि वो टफ होता है, क्योंकि देखिए सर जिसको बहुत अच्छी खासी एक्सपर्टीज है वो उसको अलाइन कर लेगा। अगर आपसे नहीं भी हो रहा है तो आप जो है इंडिविजुअल पार्ट लीजिए, जैसे ट्राइंगल आपको लेना है, फिर ट्राइंगल में, अच्छा आपको मैं करके बताऊँ क्या सर? हाँ, चलेगा सर। एक सेकेंड मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे ये वाला जो आपके पार्ट है, आपने कंट्रोल जी और आपने इसे ही रोटेट किया है, तो आपको ये जो ऊपर के जो पार्ट है सर, इसे आपको डिलीट करना पड़ेगा। ये जो एडिशनल आपको पार्ट दिख रहे हैं ना सर, आपको इसे डिलीट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए नहीं, कि ये वाला मैच हो रहा है, ये जो है ना ये मैच हो रहा है, नीचे वाला मैच नहीं हो रहा, नीचे वाला ठीक तरह से मैच नहीं हो रहा। जी जी जी, तो आप उसके लिए फिर वही जो हमने अभी इसके पहले जो पुरानी वाली टेक्निक आपको बताई है, ठीक है सर, इसके पहले जो बताई कि आपको अलग हम्म। अलग से शेप लेना है, आप उसके साथ में कीजिए तो फिर वो मैच हो जाएगा। अभी आपने वहाँ तो देखे होंगे ना सर कि हमने कैसे मैच किया है, हम्म। तो आप वीडियो को मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा रिपीट करें, देखें उसमें कि किस प्रकार से वो है वीडियो, तो उसमें तो हो जाएगा सर। अब आप बोल रहे हैं नीचे वाला नहीं कर रहा है, तो आप एक काम कीजिए, देखिए ये वाला आप टेक्निक इस्तेमाल कीजिए। फिर जैसे मान लीजिए अभी आपने इसको कॉपी किया, तो रोटेट में आप जाइए और इसे रोटेट कीजिए हॉरिजॉन्टल, ठीक है सर, तो हॉरिजॉन्टल इसे रोटेट कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल आप रोटेट करके, ये देखिए सर, थोड़ा और आपको कम करना है। अब देखिए ये आपका एक पार्ट मिल गया, फिर इसी की एक कॉपी करके आपको यहाँ पर ले लेना है, और जो एडिशनल वाले ये वाले जो पार्ट्स है इसको आपको डिलीट कर देना है सर। हम्म। ये एक टेक्निक है। या तो दूसरी जो टेक्निक है वही, यही वाली टेक्निक सबसे, मुझे सर सबसे अच्छी है आपके हिसाब से, मुझे यही वाली टेक्निक लग रही है कि आप जो है इससे कॉपी कीजिए और इसे यहाँ पर, ये जो सेंटर वाला भाग है ट्रायंगल का, यहाँ पर आप सेट कीजिए, और ये वाले जो पार्ट्स है आप इसे एडिशनल बना लीजिए सर, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली है। और बाकी तो अगर आप आगे प्रैक्टिस करते हैं तो फिर तो आपको आगे की चीज़ें समझ में आना ही है। हम्म। ये स्क्रीन अभी मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। उससे आप यही काम कीजिए कि जो हमने सेकंड वाली जो टेक्निक बताई है, देखिए आप फर्स्ट वाली भी कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट वाली करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमेबल वो होगा, लेकिन उससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि समय अपना कैसे बचाना है बड़ी डिज़ाइंस में। हम्म। और एग्ज़ाम के पहले सर ये कीजिएगा कि 25 से 30 आप अपने स्ट्रक्चर बना करके रखिए, ठीक है हम्म। सर। जैसे अभी हमने आपको ये प्रिपरेशन, देखिए सर डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, 100 200 हज़ार भी डिज़ाइन बन सकती है। अब उतनी सारी डिज़ाइन तो कोई बना करके नहीं देगा ना सर। हम्म। तो एक एग्ज़ाम का हमने आइडिया दे दिया कि आपको समझना कैसे है, गाइडलाइंस वगैरह। अभी आप नोमोर प्लेटफॉर्म में जब पावर पॉइंट टेस्ट लाइव देखेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि इस गाइडलाइंस का ये मतलब होता है, इस गाइडलाइंस का ये मतलब होता है। और सेम है सर, जो सेकंड वाली जो गाइडलाइंस है ना, जो दो नोमोर प्लेटफॉर्म में दो गाइडलाइंस दी जाती है, एक दी जाती है नॉर्डिक कंसल्टिंग की और एक दी जाती है एग्जीक्यूटिव एडवाइज़र की। हम्म। तो हमने जिसके ऊपर कोर्स बनाया वो है नॉर्डिक कंसल्टिंग, हम्म। और जो एग्जीक्यूटिव एडवाइज़र है उसकी गाइडलाइंस थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन आपको जो हमने नॉर्डिक कंसल्टिंग गाइडलाइंस के ऊपर जो वीडियोस बनाए हैं उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जीक्यूटिव एडवाइज़र जो गाइडलाइंस है उसको कैसे फॉलो करना है। सेम अबाउट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि फ़ॉन्ट टाइप, फ़ॉन्ट साइज, इसी में डिफरेंस है। 25 से 30 स्ट्रक्चर बना करके रखिए विजुअल इन्हेंसमेंट के लिए, क्योंकि ब्रशअप में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है।
विजुअल इन्हेंसमेंट में आप ये करिए 25 से 30 स्ट्रक्चर आप अपने बना करके रखिए, और जैसे आपके पास एग्ज़ाम आती है तो विजुअल इन्हेंसमेंट में अगर कोई काम का स्ट्रक्चर हम वहाँ से ले सकते हैं तो तुरंत आप स्ट्रक्चर पुट कर दीजिएगा, तो इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा सर। बाकी अलाइनमेंट वगैरह तो वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और ऐड आइकॉन्स में आप ये करें कि अगर आपको आइकॉन्स समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप एआई का इस्तेमाल कीजिए, जो हमने आपको वीडियो कोर्सेस में बताया है कि एआई का इस्तेमाल कैसे करके सही आइकॉन को फाइंड करते हैं। ठीक है सर। ठीक है। अभी ये आपको समझ में आया क्या सर जो समझाया हूँ मैंने? हाँ हाँ, समझ में आया। देखिए सर, आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए उसमें, आप दोनों आइडिया का इस्तेमाल कीजिए। एक जो हमने डायरेक्ट वाला बताया है कि आपको कैसे पार्ट्स को उठा करके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, वो एक्सपर्ट आइडिया है, उसमें आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा दिमाग लगेगा, माइंड आपका डिस्टर्ब भी होगा उसमें। ठीक है सर। और जो सेकंड वाला तरीका है वो थोड़ा रिक्सी है, क्योंकि उसमें इनलाइन नहीं होंगे ज़्यादातर कंटेंट, वो बहुत बारीक बहुत एकदम बारीक चीज़ें हैं वो वाली, तो वो एकदम एक्सपर्टीज जिसको रहती है उसको उतनी बारीक चीज़ें समझ में आ जाती। हमसे भी एक्चुअली सेकंड वाली इसमें गलती हो रही थी, इसलिए हमने फर्स्ट वाली ही टेक्निक अपनाई थी उसमें भी। और सर वो एक्चुअली वो अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर आपको इंटर रिलेशन बता रहा है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर हमने इस्तेमाल किया है सर, आप देख रहे हैं ना उसमें एग्जाम में हमने वो स्ट्रक्चर क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसके तीनों पार्ट इंटर कनेक्टेड है, खत्म नहीं हो रहा है सर, वो प्रोसेस कहीं खत्म नहीं हो रहा है। आप देखिए वो प्रोसेस रिपीट होते जा रहा है बार बार, तो वो प्रोसेस को हमें बंद नहीं करना है। तो इसीलिए हमने जो है जो विजुअल इन्हेंसमेंट वाला जो टास्क है उसमें उस स्ट्रक्चर को हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि वो सर इंटर कनेक्टेड स्ट्रक्चर है। इसी वजह से हमने तो अगर कोई स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो वो जो हमें इनपुट क्लाइंट कंटेंट मिला है उसकी फीलिंग्स, उसकी जो मीनिंग्स होती है उससे मैच करना चाहिए सर। और सर और कोई आपको कुछ पूछना है? नहीं, अगर कुछ डाउट होगा तो मैं कांटेक्ट करूंगा आपसे। हाँ सर, आपको अगर कुछ डाउट रहता है तो आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले व्हाट्सएप पे वो कर लीजिएगा। ठीक है सर। और एग्ज़ाम जैसे अगर आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाए और अगर आप एग्ज़ाम देने वाले होंगे तब भी आप एक बार मुझसे संपर्क कर लीजिएगा कि सर मैं एग्ज़ाम अभी इतने तारीख को दूंगा। ठीक है, चलेगा। ठीक है ना सर? ओके सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दी नो मोर एग्जाम पॉइंट। अगर आप भी नो मोर प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए गए वीडियो पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको नो मोर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी कि नो मोर प्लेटफॉर्म क्या है, इस पर किस प्रकार का काम होता है, किस प्रकार से प्लेटफॉर्म पर आपको अप्लाई करना है, कैसे पेमेंट मिलती है और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें वो सारी आपको इस वीडियो में बताई गई है। तो आप इस वीडियो को वॉच कीजिए